नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क मेरे यानी नरेश कुमार के साथ, और इस समय सरसाना गांव के अंदर मौजूद है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह से दो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आखिर क्या है वो पूरा मामला, उन तस्वीरों का वो भी आपको बताएंगे। इस समय की अगर मैं बात करूं, उसी जगह पर मौजूद हो जहां की वो तस्वीरें वायरल हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर, ये वो जगह है जिसमें कि वो तस्वीरें वायरल हो रही है। आखिर क्या वो पूरा मामला है वो भी आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये वो फ़ोटो है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और एक नहीं दो फ़ोटो है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कारण क्या है वो भी आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। दूसरी तस्वीर ये है, ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये किस जगह की है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस जगह पर ये तस्वीर रखी गई है, जिस जगह पर ये पत्थर रखा गया है, ये दोनों तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आखिर क्यों हो रही है इसकी जानकारी भी लेंगे, अगर कोई बोलना चाहेगा तो ज़रूर लेंगे। दूसरी तस्वीर मैं जो आपको दिखा रहा था इस जगह की है, ये वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे ये पत्थर रखा हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस पीपल के पेड़ के नीचे ये जो पत्थर है ये रखा हुआ है, और ये माला अभी भी जो कि तो यहाँ पर रखी हुई है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, उसके लिए भी गांव वालों से बातचीत करना चाहेंगे। अगर वो कुछ बताना चाहेंगे तो उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से ही राज्य मंत्री के जो मीडिया सलाहकार है पासाराम जी, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक मैसेज छोड़ा जाता है कि हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक जी 16 मई 2022 सोमवार के प्रोग्राम सुबह 10 बजे का जो प्रोग्राम है वो गाँव सरसाना में है। शहीद भगत सिंह पार्क तथा सार्वजनिक चबूतरे का उद्घाटन करेंगे। आज का अगर मैं जिक्र करूं, आज के लिए ये मैसेज छोड़ा गया है। और दूसरा जो प्रोग्राम था 11:30 बजे का, गांव ब्यानाखेड़ा में ग्रामीणों की जन समस्याएं जो थी वो सुननी थी। बताया ये जाता है, जहां तक हमें ऑफ कैमरा किसी साथी ने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो पत्थर है इसको उखाड़ दिया गया था। ग्रामीणों का कुछ विरोध था जिसके चलते इस पत्थर को उखाड़ दिया गया था। आखिर वो विरोध क्या था, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं कुछ बता पाऊँगा, क्योंकि वैसे लंबी बातें थी लेकिन इतना नहीं बता पाऊँगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो तहसील का जो कार्य है वो बरवाला में ही करवाना चाहते हैं अपना। हालांकि अभी नारनौंद में जो ब्यानाखेड़ा का सरसाना का जो तहसील का कार्य है वो होता है, लेकिन ग्रामीणों की मांग यही है कि हम सिर्फ बरवाला में ही अपना तहसील का कार्य करवाना चाहते हैं। कुछ और भी बातें यहाँ से निकल कर के सामने आई है कि ये जो पत्थर लगाया गया है ये इस मंदिर की दीवार पर लगाया गया है, जिसमें कि राज्य मंत्री के द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, ये पत्थर यहाँ जो रखा गया था अभी ये कहाँ है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पत्थर जहाँ पर इस पत्थर को लगा दिया गया है। आखिर ये पत्थर यहाँ से क्यों उखाड़ा गया? क्या ग्रामीण इस पूरे के पूरे सिस्टम को देख रहे थे और अब कोई बोलना नहीं चाहता? और ग्रामीणों का क्या राज्य मंत्री से किसी बात को लेकर के कोई अनबन हुआ था, या फिर जो बजट यहाँ पर आया था ग्रामीण उससे खुश नहीं थे? जो ये पत्थर लगाया गया था इसमें कितनी सच्चाई थी कि राज्य मंत्री जो जिस पत्थर का उद्घाटन कर रहे हैं, जिस चबूतरे का उद्घाटन कर रहे हैं, वो आखिर उखाड़ा क्यों गया? देखिए अभी मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि दो तस्वीरें सुबह से बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। एक में पत्थर लगा हुआ था लेकिन उसको उतार दिया गया था, खाली जगह थी। दूसरी तस्वीर की मैं अगर बात करूँ, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे रखी गई थी, वही पत्थर रखा गया था। और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो पत्थर है। तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया सार्वजनिक चबूतरा का उद्घाटन माननीय श्री अनूप धानक के द्वारा ये किया गया। आज की बिल्कुल दिनांक में अगर दिखाना चाहूँ तो 16 मई 2022 की ये तस्वीरें हैं। और जब हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने अजीब अजीब सी बातें बताई। किसी का कहना ये था कि इस जगह पर जो पत्थर लगाया गया था इसमें राज्य मंत्री के द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया था। हालांकि अब यहाँ पर लगाया गया है, ये क्या कारण रहा है? क्या राज्य मंत्री के द्वारा यहाँ पर कोई पैसा नहीं दिया गया, या फिर यहाँ पर क्यों लगने दिया गया? मामला वैसे गंभीर है, लेकिन जिस भी किसी ने ये किया है आप पर छोड़ते हैं, क्या ये सही किया है या फिर इसमें किसी प्रकार का दोष उसने किया है? आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह से ही ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है।
क्या राज्य मंत्री के इस कार्यक्रम से कोई खुश नहीं था, या फिर पार्टीबाजी के चलते ये गांव जो है किसी न किसी षड्यंत्र का भेंट चढ़ चुका है? आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ग्रामीणों ने ये जो पत्थर उखाड़ा है, क्या ये उचित है? अगर पत्थर नहीं लगवाना चाहते तो पहले बोल सकते थे, लेकिन यहाँ लगा दिया गया, उसके बाद में उतार दिया गया। कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं, अगर बातचीत करना चाहते हैं तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला था? ये सुबह से जो फोटो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पत्थर एक बार पहले वहाँ लगाया गया, उसके बाद दूसरी जगह पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पत्थर पहले लगवा रखा था यहाँ, ये गांव का है जी, मंदिर जी, और ये चौंतरा बनवाया है, तो ये चौंतरा पर लगना था ये पत्थर जी। ये दीवार पे क्यों लगा, मंदिर की दीवार पे? यानी कि सिर्फ यही कारण है कि मंदिर की दीवार पे ना लगा करके चबूतरे पर लगाना था। हाँ जी, यही विरोध है। तहसील के बारे में कहो कुछ जी, देखिए एक भाई और बोलना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं सर? तहसील के कारण नाराज हैं भाई साहब हम। क्या कारण है वो? भाई हम बरवाड़ा चाहवा तहसील नारनौंद के अंदर जो आपके काम होते तहसील के, उससे आप खुश नहीं है क्या? नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश? बिल्कुल नहीं खुश। कारण क्या है, किस कारण से खुश नहीं? कारण जी हमारा लेना देना सारा मंडी का सारा उड़े है, अनाज मंडी का ब्रो सारा सब कुछ उड़े आना जाना है हमारा। हमने न जाना नहीं, हम ना कोई आदमी पिछाड़दा ना कोई जानदा। एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा आपसे, शायद आप जवाब दे पाए या ना दे पाए। आपको जानकारी है ये पत्थर उखाड़ा किसने? नहीं जी, हमने कोई जानकारी नहीं, हम तो मौके पे अभी आए, हमने पता है अब चले आके भाई पत्थर उड़ा वहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा दिया। तो ये बात भाई सारे कहना रहे थे भाई तो गलत लगा रखा था, गलत है तो गलत है भाई। वैसे लगाने से पहले इसका किसी प्रकार का कोई विरोध हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने सिर्फ विरोध है तो सिर्फ इस बात का है भाई हमारी तहसील के बारे में विरोध है इनका, और कोई विरोध नहीं। हमने रात में लगाने की तैयारी थी कि जी। रात को लाइट गई, रात को लगाने नहीं पाई है। रात को लगा रहे थे? रात को 10 बजे लगा रहे थे पत्थर, अच्छा। गांव वाले सो चुके थे, उस टाइम लाइट नहीं थी, इन्वर्टर पर ला रहे, इन्वर्टर बोल गया, ये फिर सुबह लगा इन्हें। दिन में लाइट नहीं आती है? दिन में कल रात में लाइट नहीं आई, खराब हो रही थी। नहीं, वैसे दिन में रूटीन में लाइट आती है? रूटीन में आवा, हर रोज आवा लाइट, तो पर कल रात में खराब हो रही तो लाइट। फिर रात को जब पत्थर लगा रहे थे, लाइट चली गई थी, क्या कारण था? चोरी से लगा रहे थे या कुछ और कारण? बस 10 बजे चोरी का मामला बैठा है भी हो। देखिए आम आदमी अगर कोई लगाए वो मान लेते हैं, राज्य मंत्री है, इस राज्य के मंत्री है, वो तो ऐसा काम नहीं करेंगे। राज्य मंत्री थोड़ा लगा है, ये तो गाँव वाले ने लगा है। राज्य मंत्री का कोई उद्घाटन करने जब आए तो राज्य मंत्री ही आए ना? हाँ, राज्य मंत्री आए। जी, क्या कह रहे हैं? था लेकिन बोलना पड़ा। ना तो कोई चोरी से लगा रहा था, कुछ विरोधी पार्टी है जो गांव का विकास नहीं चाहती, ठीक है ना, उनके बस की बात, इसीलिए ये काम हो रही है, इससे बड़े का कुछ भी नहीं है। देखिए आपने जो बात कही हो सकता है बिल्कुल सच्चाई हो, लेकिन गांव के विकास की अगर बात करें तो गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पर जो कार्य हुए हैं उसमें राज्य मंत्री के द्वारा एक भी पैसा नहीं लगाया गया। बिल्कुल, राज्य मंत्री ने पेमेंट दे रखी है, राज्य मंत्री ने ग्रांट दे रखी है, अच्छे काम होने लग रहे, लेकिन गांव के कुछ विरोधी पार्टी, आपको मैं बार बार कहना नहीं चाहूँगा लेकिन अब मुझे खुल कर कहना पड़ गया, ठीक है, वो गांव का विकास नहीं चाहते और इससे ऊपर कुछ नहीं है। ग्रामीणों का तो कहना ये है कि ये जो चबूतरा बनाया गया है, पंचायत की जो उपजाऊ भूमि है उसकी जो बोली होती है उस पैसे से बनाया गया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, PRI का पैसा है, ठीक है, और PRI का पैसा मंत्री का होता है। गाँव वालों ने 5-7 अनपढ़ आदमी मेरा वर्ग कह दिया, कौन सा मान्य हो गया? ठीक है, यही बात है, इससे ऊपर कुछ नहीं। और गांव में 2-4 विरोधी पार्टियों ने अगर जो भी काम किया उसके बारे में कल गांव में एक बार इकट्ठा हो गए वो कर लेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि ये पूरे का पूरा मामला राजनीति की भेंट चढ़ा है। हाँ, ये पूरा मामला राजनीतिक भेंट चढ़ा है। वो दीवार भी इसी चौंतरे की है और ये चौंतरा भी मंदिर का ही है, इसके ऊपर चबूतरा लिखा हुआ ना कि मंदिर। जी, ठीक है। दर्शकों, ग्रामीण पहले बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने बोलने की हिम्मत जुटाई तो हर कोई बोलने के लिए तैयार हो गया। अलग अलग बातें निकल करके आई। आप पर छोड़ते हैं कि क्या इस प्रकार से पत्थर उखाड़ना सही रहेगा। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। इस पूरे के पूरे मामले में देख सकते हैं अभी भी इस पत्थर के लगाने का जो कार्य है वो जारी है। हालांकि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे ये पत्थर लगा दिया गया था। अभी की अगर मैं बात करूँ तो लिपाई यहाँ पर की जा रही है, प्लास्टर यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको सरसाना गांव की दिखा रहा था। मामला आप पर छोड़ते हैं। कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं कि आखिर इसमें दोषी कौन है और जो दोषी है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।